हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और टॉपिक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, अपने जो मेन स्टेप्स हैं हमारे सेल के अंदर। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके बारे में कुछ चीजें जाननी होती हैं और उन्हीं में से एक है हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो आज देखते हैं कि क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अब उससे पहले एक बात बताती हूँ मैं आपको कि जब ये रेप्लिकेशन आया, मतलब हमें सबको पता चला कि रेप्लिकेशन ऐसे होता है, ये प्रोसेस है, कुछ डीएनए के साथ इस तरह से सिंथेसिस होती है। तो उस टाइम पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल दिए। तो तीन तरह के मॉडल हमें मेजरली पढ़ने होते हैं, उनमें से सिर्फ हमें एक ही डिटेल में पढ़ना है, पर हमें तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला है कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा है डिस्पर्सिव मॉडल एंड तीसरा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए, तो कंजर्वेटिव से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऊपर के जो तीनों स्ट्रैंड्स हैं वो पेरेंटल हैं। व्हाइट से यहाँ पर मैंने पेरेंटल बनाए हैं और येलो से हमने बनाए हैं डॉटर स्ट्रैंड्स। डॉटर स्ट्रैंड्स मतलब कि जो न्यूली सिंथेसाइज हुए हुए स्ट्रैंड्स हैं। तो कंजर्वेटिव मॉडल हमें कहता है कि जब पेरेंटल अपने नए डॉटर स्ट्रैंड्स बनाएगा तो पेरेंटल अपना अलग रहेगा और नए अपने अलग रहेंगे, मतलब दोनों अलग अलग हेलिक्स बनाएंगे। पेरेंटल एज इट इज वैसे ही हेलिक्स में है और नया जो दोनों बने हैं स्ट्रैंड्स वो अपने अलग हेलिक्स में। उसके बाद आता है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव थोड़ा सा अलग सा है मॉडल। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं वो कट होते हैं, ठीक है, उनमें ब्रेकेज आते हैं बीच बीच में, और नए जो सिंथेसिस होती है स्ट्रैंड्स की वो उनके बीच बीच में होती है। तो अलग अलग पेरेंटल स्ट्रैंड्स बीच बीच में रहते हैं और बीच बीच में ही नया डीएनए रहता है। इसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव, मतलब पैच वर्क टाइप का यहाँ पर चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो इमेजिन करने में भी कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ओके, फिर लास्ट हमारा आता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या कहता है हमारा कि यहाँ पर जो दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं ये अपने सबसे पहले अलग होंगे और ये दोनों ही टेम्पलेट की तरह, मतलब बेस की तरह वर्क करेंगे और दो नए अपने डॉटर स्ट्रैंड्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हुए और इन दोनों ने ही अपना एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया। और यही वो मॉडल है जो हमें डिटेल में पढ़ना है, जो हमें पता है कि एक्चुअल में होता है। क्या है, वापस से बता रही हूँ, दोनों जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं ये अपनी अपनी डीएनए की कॉपी बनाएंगे, अपने अपने स्ट्रैंड्स बनाएंगे जो कि आगे चलकर हाइब्रिड टाइप में रहेंगे। मतलब कि यहाँ पर एक पेरेंटल है एक नया है, एक पेरेंटल है एक नया है। चलिए, तो अब ये चीजें तो हो गई। अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव हमें बताया किसने था, ये हमें बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने, जिन्होंने हमें स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने हमें ये बात भी बताई थी। पर इसको प्रूफ किसी और ने किया था, तो हम प्रूफ का एक्सपेरिमेंट देखेंगे अब। तो प्रूफ किया था मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने किस पे वर्क किया था, इकोलाई बैक्टीरिया पे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इकोलाई, उस पे वर्क किया था। उसके बाद इन्होंने हैवी आइसोटोप यूज किया था। इससे पहले जब हम हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक नहीं कर आनी है, ये हैवी आइसोटोप है, ठीक है। हैवी आइसोटोप मतलब N15। यूजुअली हम N14 देखते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पर N15 है जो कि हैवी है, भारी है। ओके, उसके बाद ई कोलाई वर ग्रोन। अच्छा, हम धीरे धीरे स्टेप वाइज देख रहे हैं, फिर हम मेजर एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई को ग्रो करवाया। ई कोलाई को कैसे ग्रो करवाते हैं, पेट्री डिश होती है, ग्लास की डिश, उसमें हम मीडियम रखते हैं, मीडियम मतलब न्यूट्रिशन रखते हैं ई कोलाई के लिए, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो अपनी और ज्यादा ग्रोथ कर सके, रेप्लिकेट कर सके खुद को। तो हमने पेट्री डिश ली, पेट्री डिश में हमने ग्रो करवाया। पर यहाँ पर हमने चेंज क्या किया है कि पेट्री डिश के अंदर जो नाइट्रोजन था उस नाइट्रोजन में हमने नॉर्मल की जगह क्या रखा है, हैवी आइसोटोप रखा है। तो अब हमारी पेट्री डिश में हैवी नाइट्रोजन वाला पूरा मटेरियल है, मीडियम है। अब जो भी बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया अगर हम डालते, कुछ भी अगर हम उसके अंदर डालेंगे और वो उस न्यूट्रिशन को लेकर बड़ा होगा, मतलब कि अपनी कॉलोनी फॉर्म करेगा, अपने को रेप्लिकेट करेगा, तो उसके जो आगे की जनरेशंस हैं उन सभी में वो हैवी आइसोटोप आएगा, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन से वही मिल रहा है, राइट। जो आप खाते हो वही तो आपके शरीर में लगता है ना, सेम वैसे ही है। यहाँ पर भी हमने उनको हैवी आइसोटोप दिया मीडियम में, तो उनके अंदर अब जितना भी नाइट्रोजन से बना हुआ सामान होगा उन सभी चीजों में क्या होगा, हैवी नाइट्रोजन होगा। ये बात क्लियर रखेंगे एक्सपेरिमेंट में। तो यही लिखा हुआ है, ई कोलाई वर ग्रोन ऑन मीडिया, मीडिया मतलब जो मैंने न्यूट्रिशन दिया है उसमें, कंटेनिंग N15। N15 में हमने क्या लिया है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हमने लिया है यहाँ पर फर्स्ट, सबसे पहले हमने इसी वाले मीडियम में उनको ग्रो करवाया।
ओके, टू इनकॉर्पोरेट N15 इन डीएनए बेसिस। हमें पता है नाइट्रोजन बेसिस नाइट्रोजन के उसमें अच्छे से होता है, तो उनमें हमारा हैवी नाइट्रोजन आ जाएगा। उसके बाद हमने टेक्निक कौन सी यूज करी, इस पे ध्यान देना। देखो हमने यहाँ पर सीजियम क्लोराइड लिया है। सीजियम क्लोराइड लिक्विड की तरह वर्क करता है। ऐसे समझो कि हम पानी की जगह कोई और लिक्विड ले रहे हैं। अब हम क्यों ले रहे हैं पानी की जगह कोई और लिक्विड? क्योंकि पानी में हो सकता है ये सारी ही चीजें नीचे बैठ जाएं, पानी से हल्की हों और सारी ही एक साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लें। पर सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी मतलब हमें रेफरेंस लेने को बहुत बेटर हुई। हमने उस तरह का एक लिक्विड लिया जिसको हम देख सकें, जिसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम अपने डीएनए को देख सकें ऊपर और नीचे बैठते हुए। वाटर में सारा ही डीएनए या तो ऊपर आ जाएगा या तो नीचे चला जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा हमारा मिक्स आ रहा है, कौन सा हैवी है, कौन सा क्या है। पर सीजियम क्लोराइड हमने जो लिक्विड लिया है उसमें हमें पता चलता है क्योंकि उसकी डेंसिटी अलग है। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हम सीजियम क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। तो टेक्निक का नाम क्या है? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड मैंने बता दिया लिक्विड की तरह वर्क करेगा। आपके डेंसिटी मतलब कि उसकी डेंसिटी कितनी है, कितना भारी है, कोई चीज कैसे बताएंगे हम? सीजियम क्लोराइड को रेफरेंस लेकर। ग्रेडियंट चेंज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब हम उसको बहुत ज्यादा स्पीड पे रोटेट करवाएंगे ताकि वो सारी चीजें अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। नॉर्मल अपना सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, देखें। हमने पेट्री डिश ली। हमने पेट्री डिश के अंदर मीडिया कौन सा रखा है? N15 वाला। हमने इसमें इकोलाई ग्रो करवाया। इकोलाई का रेप्लिकेशन या तो 20 मिनट आपको दिया गया होगा, मतलब 18 मिनट बोलते हैं हम, 20 मिनट लेकर चलेंगे, या फिर 38 मिनट। दोनों को ही आपको अपने माइंड में रखना है, दोनों ही आपको अपने माइंड में रखना है। बेसिकली जो हम अब पढ़ते हैं वो हम 20 मिनट पढ़ते हैं। ओके, तो हमने रखा इकोलाई को, फिर हमने उसको 20 मिनट रखा। 20 मिनट रखने का मतलब हमने उसको रेप्लिकेट होने दिया, हमने उसको उसकी क्लोनीज फॉर्म करने दी। अब जो भी क्लोनी फॉर्म होगी उसमें नाइट्रोजन 15 होगा, तो इनमें वापस से क्लोनी फॉर्म हुई। रेप्लिकेटेड इकोलाई विद डीएनए इनकॉर्पोरेटेड विद N15। अब यहाँ पर जितना भी हमारे पास इकोलाई आया है उस सबके अंदर, मतलब पुराने वाले को छोड़ के बाकी जो नए बने हैं उन सबके अंदर क्या है? हैवी नाइट्रोजन। इसके बाद हमने पूरी की पूरी जितनी भी क्लोनीज थी इनको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया, मतलब हमने इसको रोटेट करवाया और हमने टेस्ट ट्यूब में उसको देखा। टेस्ट ट्यूब के अंदर है क्या? यहाँ पर सीजियम क्लोराइड है। सीजियम क्लोराइड वाले लिक्विड में हमने देखा कि इसका जो डीएनए था वो डीएनए नीचे कुछ इस जगह पर आकर बैठा है। यहाँ पर जो डीएनए बना होगा, अभी हमने बात करी, वो कैसा था? नाइट्रोजन 15 वाला। तो ये दोनों ही पिंक कलर से अब जो स्ट्रैंड्स बने आएंगे वो कौन से आएंगे? मतलब मैंने यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है पिंक कलर से वो N15 है। तो यहाँ दोनों स्ट्रैंड्स कौन से हैं? N15। हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमने सबसे पहले कौन सा लिया है? अपना N15 वाला डीएनए। दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स हम क्या मानकर चलेंगे? N15 वाले। चलिए आगे देखते हैं। इतना ही होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या किया है हमने, पूरे हर जगह नजर मत डालना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स लिए, ठीक है। हमने क्या करा? इन पेरेंटल स्ट्रैंड्स लेने के बाद फिर इसको 20 मिनट रखा। अब हमने यहाँ पर डिफरेंट क्या रखा? हमने अपना जो मीडिया था N14 वाला दिया, N14 मीडिया। हमने अपने पेरेंटल बना लिए। हमने जो पेरेंटल बनाए उनमें दोनों में हैवी आइसोटोप थे, इसीलिए हम इस वाले को क्या बोलते हैं? हैवी डीएनए। हैवी डीएनए। और हैवी डीएनए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा था, कहाँ बैठा? नीचे की तरफ, ठीक है। इसकी स्ट्रिप आई नीचे। उसके बाद हमने 20 मिनट्स इसको रखा, पर इस बार कौन से मीडियम में रखा? अपने नॉर्मल नाइट्रोजन N14 वाले नाइट्रोजन में। उसके बाद क्या होगा? अब जितने भी नए बैक्टीरिया बनेंगे वो कैसे बनेंगे? उनमें कैसा डीएनए आएगा? नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल नाइट्रोजन वाला। तो डीएनए, अब देखो ये वाला जो स्ट्रैंड था, ये वाला स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड, इन दोनों ने जब अपनी डॉटर स्ट्रैंड्स बनाई तो डॉटर स्ट्रैंड्स कौन सी बनी है? नॉर्मल वाली, N14 वाली, क्योंकि अब हमारे पास मीडिया में क्या है? नॉर्मल नाइट्रोजन है। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारे पास डीएनए आ गए जो कि मिक्स है। मिक्स मतलब N14 N15 N14 N15। ऐसे डीएनए को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड या फिर इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? हाइब्रिड डीएनए यहाँ पर हमारे पास आया है। हाइब्रिड मतलब मिक्स डीएनए हमारे पास यहाँ पर आया है। उसके बाद हमने इन डीएनए को, इसी इकोलाई वाले मतलब इन्हीं इकोलाई को हमने वापस से थोड़े और 20 मिनट्स छोड़ दिया। यहाँ पर 40 क्यों लिखा है? इस 20 को प्लस करके लिखा है। ओके, तो हमने यहाँ पर 20 मिनट्स और इसको रखा।
तो इन्होंने और रेप्लिकेट किया, ये डबल हो गए। अब जो डीएनए निकल कर आया, फिर हमने सेंट्रीफ्यूज करके देखा, तो जब डीएनए जो निकल कर आया उसमें हमें क्या दिखा, अच्छा वेट, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज में क्या आया, ये तो हम देखना ही भूल गए। यहाँ पर हमारा हैवी आया था सबसे नीचे। अब जब हमने इस वाले को रोटेट कर कर निकाला, सेंट्रीफ्यूज किया, टेस्ट ट्यूब देखा, तो यहाँ पर देखो हमें पिंक वाला बैंड तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि पिंक वाला जो बैंड है वो सिर्फ तभी आएगा जब प्रॉपर हैवी डीएनए होगा, दोनों स्ट्रैंड्स N15 के होंगे। अब तो कोई N15 वाला स्ट्रैंड नहीं आया ना कि दोनों N15 हो, अब हमारे पास मिक्स आए हैं, इसलिए हमारे पास अलग से एक बैंड आएगा ऊपर मीडियम लेवल पे, ठीक है, हैवी वाले से थोड़ा ऊपर आएगा, और इसको हमने डिनोट करा है हाइब्रिड से। चलिए, तो अब वापस से इसको 40 मिनट रखा, जैसे हमने बात करी थी। 40 मिनट रखने के बाद इन चारों स्ट्रैंड्स ने अपनी डॉटर स्ट्रैंड्स बनाई। तो आप देख सकते हैं व्हाइट वाले ने अपनी बनाई, तो अभी भी हमारे पास नॉर्मल नाइट्रोजन ही है, व्हाइट आ गया। फिर व्हाइट ने, आपका पिंक वाले ने एक और नए बनाया होगा, तो वो भी व्हाइट आया। फिर व्हाइट का व्हाइट आया, N14 और N15 का वापस से एक और N14 नया स्ट्रैंड बना। तो इस तरह का स्ट्रैंड बना। अब यहाँ पर आप देखेंगे 50-50% आई है। अभी हमारे पास हाइब्रिड की टोटल 100% थी, अब यहाँ पर हम आधी आधी करते चलेंगे, ठीक है। अब जब भी रेप्लिकेशन होगा 20 मिनट्स बाद ये जो कंसंट्रेशन है ये 50 होती चली जाएगी, मतलब आधी होती चली जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 2 लाइट आए हैं, लाइट मतलब दोनों स्ट्रैंड्स N14 वाले आए हैं, और यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स बीच वाले जो हैं आपके N14 N15 मतलब हाइब्रिड वाले आए हैं। 50-50 का रेशियो है। यहाँ पर हमने यही दिखाया है, सेंट्रीफ्यूज करके हम जब टेस्ट ट्यूब देखेंगे तो उसमें बीच में एक हाइब्रिड की स्ट्रिप आएगी जो हाइब्रिड वाले आए हैं, और ऊपर लाइट वाली स्ट्रिप आएगी जो कि लाइट वाले हैं। दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों की विड्थ एक ही रहेगी। अच्छा, यहाँ तक हमने एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट देखा, और इससे हमें पता भी चल जाता है कि मिक्स होकर कुछ आ रहा है, मतलब हाइब्रिड आ रहा है। तभी एक जगह हमने हैवी देखा, सबसे नीचे जो सबसे हैवी रहा होगा, फिर इंटरमीडिएट आया, फिर लाइट भी आया, इससे हमें पता चल गया था। पर एक बार फिर भी हम वापस से थोड़ा और एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम 40 के बाद और 20 मिनट्स रख के देख लेते हैं। जब हम रख के देखेंगे इन सभी के नए स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये टोटल सारे नए स्ट्रैंड्स हैं। ये लाइट वाला है, ये लाइट बना, फिर ये भी लाइट बना, ये हाइब्रिड बना, वापस से ये लाइट बना, ये लाइट बना, ये भी लाइट बना, और फिर ये भी हाइब्रिड बना। तो यहाँ पर ये इस तरह का आएगा। और जब आप इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके टेस्ट ट्यूब में देखेंगे, तो यहाँ पर देखें आप, लाइट का जो बैंड है उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, और इंटरमीडिएट या फिर हाइब्रिड की वैसी रहेगी। हाइब्रिड अब कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, जब तक हम N15 मीडिया नहीं देंगे हाइब्रिड कभी इंक्रीज नहीं होगा। हम जब तक N14 देते रहेंगे हाइब्रिड की कंसंट्रेशन 50% कम होती चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 25% हाइब्रिड बचा है आपका, और 75% क्या हो गया है हमारा लाइट बैंड। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल गया कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन का। तो अगली प्रोसेस हम लोग अब क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन की। थैंक यू सो मच। अगर आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय।